Hello students, welcome to the Krish Cambridge School online classes. How are you all? I hope that all of you must be fine. This is the chapter 2nd of class 4 and the subject is EVS. Today we will be discussing about the organs, the working organs. हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम जो इंसान हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन्स है बेटा, जो कि डिफरेंट वर्क के लिए यूज होते हैं. तो आज हम उन डिफरेंट ऑर्गन्स और उनके वर्क के बारे में जानेंगे. बट क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज टेक आउट योर दिस बुक, माय ग्रीन अर्थ एनवायरमेंटल स्टडीज, एंड टेक आउट पेज नंबर 12. ओके, द चैप्टर इज वर्किंग ऑर्गन्स. ठीक है बेटा, ऑर्गन्स डिफरेंट तरीके की हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं विच डू डिफरेंट वर्क्स. So today we will be reading all these topics, all these parts in depth. Okay, so what you will get to know in this chapter, इस chapter में हम जानेंगे eyes के बारे में. Okay, we will know about the ears, we will know about the nose, the skin and tongue. eyes मतलब हमारी जो आंखें होती हैं वो, ears मतलब हमारे कान, नोज मतलब होती है हमारी नाक, स्किन मतलब हमारी जो चमड़ी होती है उसे कहते हैं, एंड टंग मतलब जो हमारी जीभ होती है हम उसे क्या कहते हैं, टंग. तो हम इन 5 ऑर्गन्स के बारे में आज जानेंगे. ओके स्टूडेंट्स, एंड यू विल लिसन ईच एंड एवरीथिंग वेरी केयरफुली. ओके, सो इन दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट द सेंस ऑर्गन्स. दीज आर द 5 सेंस ऑर्गन्स. ओके, यू विल लर्न द सेंस ऑफ टच. आप किसी चीज को ऐसे टच करते हैं, आप वो भी सीखेंगे कि टच कैसा होता है, हाउ इट एक्चुअली फील्स. ओके, गुड एंड बैड टच, यू विल नो व्हाट इज अ गुड टच. कोई आपको अच्छे तरीके से छू रहा है, कोई आपको बुरे तरीके से छू रहा है, वो भी हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे. वी विल नो अबाउट द सेंस ऑफ स्मेल, जो हम स्मेल करते हैं, जो हम सूंघते हैं, उसकी शक्ति के बारे में जानेंगे. एंड पीपल हु आर डिफरेंटली एबल्ड, और कई लोग होते हैं जिन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है रिलेटेड टू आईज, ईयर्स, नोज, स्किन और टंग. सो वी विल बी रीडिंग अबाउट देम ऑल्सो. ओके, तो टेक आउट योर बुक. या फर्स्ट लुक एट द बोर्ड एंड लुक एट ऑल दीज सेंस ऑर्गन्स हियर. ओके, नाउ व्हाट यू विल डू, you will take out your book. अपनी बुक निकालेंगे. ओके बेटा, या now we will start reading. All animals and human beings have sense organs. All the animals, जितनी भी जानवर हैं, and human beings have these sense organs. ये sense organ animals के पास भी है और human beings मतलब हम, animals मतलब जानवर. ओके, animals plus ह्यूमन बीइंग, हम सब के पास में क्या है बेटा, ये सेंस ऑर्गन्स है. ओके, दीज सेंस ऑर्गन्स. ओके, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग. ओके, या our sense organs help us to know everything what happens around us, and just because of these sense organs we really get to know that हमारे आसपास क्या हो रहा है. we get to know that what is actually happening around us. okay, so all these things we get to know only through these sense organs. और अगर हमारा कोई भी sense organ ठीक से काम नहीं कर रहा है, we will not be able to recognize that what actually is happening in my surrounding. So what you need to know is that all these sense organs, all of these are very much important. Okay, ये जानने के लिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है. They help to move, talk, find food and escape from danger. They helps us to move करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें हेल्प करते हैं, हमें बात करने के लिए हेल्प करते हैं. किस तरीके से मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी टंग का भी यूज है, मेरी आईज का भी इसमें यूज है, मैं आपकी तरफ देख के बात कर रही हूँ, मुझे पता है मुझे कहाँ देख के बोलना है. ओके, फाइंड फूड, हम जब खाना ढूंढते हैं उसमें भी हमें हेल्प करता है, हमारे हैंड्स हमें हेल्प करते हैं, हमारे ईयर्स हमें सुनाई देता है कि किस तरफ से खाना बनने की आवाज आ रही है. देन वी कैन स्मेल द फूड्स फ्रेग्रेंस, के किस साइड से फूड की हमें खुशबू आ रही है. ओके, एंड एस्केप फ्रॉम डेंजर, और ये सेंसेस हमें क्या बताते हैं कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ खतरा है, हमें वहां से चले जाना चाहिए. ओके, The sense organs contain thousands of nerves, and इनमें क्या होते हैं बेटा, nerves होते हैं.
हर चीज में स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, हमारी बॉडी भी स्मॉल स्मॉल पार्ट से मिलके बनी है ना बेटा। तो इन सब सेंस ऑर्गन्स में भी दीज नर्व्स आर देयर, इनमें क्या होते हैं, नर्व्स होते हैं। ओके, यस, so all these sense organs have nerves. They have These nerves pick up signals and send a message back to the sense organs. और ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी से सिग्नल को पिकअप करते हैं और फिर सेंस ऑर्गन को मैसेज भेजते हैं कि आपको अब ये करना है, आपको अब वो करना है। पहले हमारे माइंड में सिग्नल जाता है, फिर हमारे सेंस ऑर्गन्स में ये सिग्नल जाता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, अब हम एक एक करके सभी सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। पहले आप बोर्ड पर देखिए कौन कौन से 5 सेंस ऑर्गन्स है। ओके, लुक हियर, आईज, या ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग। Now we will be reading each and every one of them. अब हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। ओके, yes. So firstly we will be reading about the eyes. Okay, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, eyes के बारे में पढ़ेंगे। eyes, आई एम नॉट सो गुड एट ड्रॉइंग बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ओके, इस तरीके की होती है ना हमारी आईज। ओके, दीज आर आवर आईज। सो वी विल बी रीडिंग अबाउट द आईज कि आईज हमें किसमें हेल्प करते हैं। ओके, या आईज हेल्प्स अस टू सी, वॉच television, etc. They also help us to see dangerous things like a speeding vehicle coming toward us. Now what it helps us in? It helps us in seeing. ये किसमें मदद करती है, हमारी देखने में, कि हम ये देख सकें, हम क्या कर सकें, हम टीवी भी देख सकें, ओके, हम टेलीविजन देख सकें, हम मोबाइल देख सकें, हम ये देख सकें कि कोई डेंजर हमारी तरफ आ रहा है। वी कैन फील दैट some danger is coming towards us, okay, and we can see that a vehicle is coming toward us. एक गाड़ी हमारी तरफ आ रही है। तो ये सब चीजें हम कहाँ से देख सकते हैं, हमारी आईज से देख सकते हैं, क्योंकि आईज हमें किसमें हेल्प करती है बेटा, हमें देखने में हेल्प क्या करती है, आईज। आईज फंक्शन, अब आईज के फंक्शन क्या क्या है। An object is in the front of eyes. An image is formed inside the eyes. क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ये मेरी आंखों के सामने है, तो मुझे दिख रहा है ये डस्टर है, इसके पीछे मार्कर है। सो दिस इज इन फ्रंट ऑफ आवर आई, सो आई एम एबल टू सी दैट दिस इज अ डस्टर। ओके, नेक्स्ट क्या बोला, एन इमेज इज फॉर्म्ड इनसाइड द आईज। अब अगर मैं इसकी तरफ देखती हूँ तो मेरी आंखों में इमेज फॉर्म होगी कि ये क्या है, ये एक डस्टर है। तो मैं पहचान जाऊंगी कि ये क्या है बेटा, ये एक डस्टर है। ओके, सो हमारी आईज में जो है, जो भी चीज हम देखते हैं उसकी इमेज फॉर्म हो जाती है। The nerves in the eyes send message to the brain. और जो हमारी आईज के अंदर जो नर्व्स होती हैं, मैंने आपको बताया था हर ऑर्गन के अंदर बेटा नर्व्स होती हैं, और ये जो नर्व्स होती हैं, ये जो भी देखती हैं वो मैसेज माइंड तक ले जाती है, हमारे दिमाग तक वो मैसेज चला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रनिंग इफ यू फॉल डाउन, यू गेट स्क्रैचेस एंड देयर इज सम वुंड हो जाता है, हमें किसी भी तरीके का घाव हो जाता है, तो क्या होता है, हमारी बॉडी से मैसेज जाता है, सिग्नल जाता है माइंड को कि इस जगह पर चोट लगी है। तो फटाफट WBCs एंड RBCs गैदर टुगेदर, और फिर क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद उससे खून बहना बंद हो जाता है। सो जब हमारी माइंड के पास सिग्नल जाता है तो माइंड ये सोचता है कि अब मुझे क्या करना है, और फिर वो अपना वर्क स्टार्ट करना शुरू कर देता है। सो ये जो नर्व्स होते हैं, ये सिग्नल्स कहाँ भेजते हैं बेटा, हमारे माइंड में ये सिग्नल्स भेजते हैं। ओके, द ब्रेन रीड द मैसेजेस एंड इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। और क्या करता है, फिर ब्रेन हमें जो मैसेज होता है उसको डिकोड करता है, उसको पढ़ता है, और हमें इट मेक्स अस एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, और हम क्या देख पाते हैं, उस ऑब्जेक्ट को अपने सामने देख पाते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस, you can see this here. Now there is a information also, a snail can sleep for 3 long years. Okay, snail के बारे में क्या लिखा है कि snail जो है वो 3 long years तक सो सकता है। ओके, 3 साल तक snail जो है वो सो सकता है। कौन सो सकता है बेटा, snail। ओके, कौन सो सकता है, snail।
Now what we came to know here? We came to know about the 5 sense organs and about the eyes. Eyes हमें किस चीज में हेल्प करते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे बेटा आज जाना. Okay? I hope you got it till here. Yes. Okay, let's move forward now. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? Ears के बारे में पढ़ेंगे. Ears जैसे क्या कहते हैं हमारे कान, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट द ईयर्स. देयर इज अ डिफरेंस. YEARS इसका मतलब होता है बेटा साल. 1 साल, 2 साल, और एक होता है ईयर्स. इसका मतलब होता है हमारे कान. लुक एट द बोर्ड एंड यू विल फाइंड आउट द डिफरेंस. तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? वी विल रीड अबाउट दिस. ओके, यस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. These both are homophones. Ears. Oh, I'll try to make one ear. Yeah, sorry, I'm not so good at drawing. ओके, कुछ इस तरीके का होता है ना बेटा हमारा कान. यू कैन जस्ट मतलब आपको पता ही है कान कैसा होता है. ओके, दिस इज जस्ट फॉर द रेफरेंस कि कान के बारे में अब हम पढ़ेंगे. वी विल रीड अबाउट द ईयर. ओके, अब कान हमें किस चीज में हेल्प करते हैं वो हम पढ़ेंगे. ईयर हेल्प्स अस टू हियर मेनी साउंड्स लाइक द टिंकलिंग ऑफ अ बेल और द हॉकिंग ऑफ अ व्हीकल. अब क्या होता है, कान हमें सुनने में हेल्प करते हैं. इट हेल्प्स अस इन हियरिंग. हमारी सुनने में मदद करते हैं. क्या कान नहीं होंगे तो क्या आप सुन पाएंगे? नो, यू विल नॉट बी एबल टू हियर एनीथिंग. आप क्या हो जाएंगे? आप कुछ भी सुन नहीं पाएंगे. देन व्हाट यू विल डू? यू विल वेयर अ हियर एड. एक हियर एड पहनना पड़ता है हमें कान में, जिससे हमें वो जो वॉइस है वो आती है. अब ये जो कान है, जो हमारी ईयर्स है, दैट हेल्प्स अस इन हियरिंग. दिस हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द साउंड्स. ये हमें साउंड्स को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है कि क्या हमें गाड़ियों की हॉकिंग की आवाज आ रही है या कोई विंड चाइम की आवाज आ रही है. तो ये सब हम कहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं? जब हम सुनेंगे तो ही तो हम साउंड का पता लगा पाएंगे. सो दिस ईयर्स हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द साउंड, कि किस चीज का साउंड आ रहा है, हम क्या हम सुन रहे हैं. सो ऑल दीज थिंग्स हैपन विद द ईयर्स. ओके, ईयर्स की हेल्प से हम सुन सकते हैं किसी भी साउंड को. ओके, और उसे समझ सकते हैं. ओके, या ईयर्स ऑल्सो अलर्ट अस टू द डेंजरस साउंड. ओके, ये हमें क्या करता है बेटा? अलर्ट कर देता है. हमें क्या कर देता है? सतर्क कर देता है. किससे? कोई भी डेंजरस साउंड आ गई है तो उससे हमें सतर्क कर देता है. जब आप छोटे होते हैं, when you are playing in the streets and the cars are coming, एक कार आ रही है, 2 कार आ रही है, then the bikes are also coming. Now what you do? You start recognizing the sounds कि मम्मा गाड़ी के हॉर्न की आवाज आ रही है तो मुझे क्या होना है? मुझे साइड होना है. So ears also helps us in knowing the danger, कि कोई डेंजर तो नहीं है हमारे पास. तो ये सब चीजें हम कैसे सीख सकते हैं बेटा? सुनकर सीख सकते हैं. अपनी ईयर्स की हेल्प से हम ये चीज सीख सकते हैं. सो वी रेड अबाउट द आईज. हमारी आईज के बारे में पढ़ा और अब हम ईयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं. अब ईयर्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं बेटा? लेट्स हैव अ लुक. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ईयर्स? हाउ द ईयर्स एक्चुअली वर्क. ओके, क्या काम होता है ईयर्स का? Function of ears. Okay, page number 13. Okay, the outer ear catches sound from the surrounding and send them to the inner ear. अब ear के भी क्या 2 पार्ट होते हैं. एक होता है inner और एक होता है outer. तो क्या होता है पहले बेटा? The outer part catches the sound, then it sends to the inner part. ये outer part पहले कैच करता है साउंड को, फिर ये किसको भेजता है बेटा? inner part को. वो साउंड ये
ट्रांसफर करता है। पहले हम बाहर वाले कान से सुनते हैं, फिर आवाज हमारे अंदर वाले कान में जाती है। ओके, द नर्व्स इन द इनर ईयर सेंड मैसेज टू द ब्रेन। और इस इनर ईयर में, जो ये इनर ईयर है ये आउटर ईयर है, तो यहाँ पे जो भी सिग्नल आते हैं ये जाते हैं कहाँ पे, ब्रेन के पास में जाते हैं, दिमाग के पास में। इसके जो नर्व्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि हर सेंस ऑर्गन में नर्व्स होते हैं। तो ये नर्व्स क्या करते हैं, ये इनर ईयर में मैसेज आया, यहाँ से नर्व गया और फिर कहाँ पे ले गया उसे, ब्रेन के पास में। उस मैसेज को ब्रेन के पास में ले गया। कौन बेटा, नर्व ले गया। ओके, नर्व। दीज नर्व्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। दिस हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट करने में मैसेजेस को बहुत ज्यादा हेल्पफुल है क्या बेटा, हमारे नर्व्स। ओके, या so students, today we will be reading till here only. We read about the sense organs. What are the sense organs? We read about the eyes and the ears. Okay, so I hope that all of you like this session, and what you will be doing, you will be writing about the ear and nose. आप क्या करेंगे, now note down your assignment. Okay. Assignment. Name all 5 sense organs. Okay. Write about ear and eyes. क्योंकि हमने आज ये पढ़ा है तो हम इसके बारे में लिखेंगे. Note it down in your notebook and this is your homework. Okay, you will be doing this in your notebook. So this is your homework to name all the 5 sense organs and write about the ear and eyes. Note it down fast, students. Yes. I hope that you have noted this. So thank you, students. Thank you so much for being a part of this class. Be safe at your home. Don't go outside. Take care of your parents and yourself. Thank you again.